तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप खुद शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि आखिर हमारे समाज में लड़कियों के साथ हो क्या रहा है। यहाँ एक तरफ सब लोग कह रहे हैं कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, लेकिन यह बात आखिर कहने में ही ठीक लग रही है। कोई इस बात को फॉलो भी नहीं कर रहा और आए दिन दहेज के चक्कर में बहुत सारी लड़कियों की जानें जो हैं चली जा रही हैं। दहेज का मामला जो है वह कोई अगर जानना चाहता है तो वो पुलिस स्टेशन जाकर देखे या फिर हॉस्पिटल जाकर देखे, जहाँ की आए दिन दहेज की चक्कर में कितनी सारी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जा रही हैं और जहाँ की बहुत सारी लड़कियां जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.इनको जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जनपद लगता है अमरोहा, और यहीं के गांव में एक मवई ठकुरान करके एक गांव है जहां प्रीतम नाम का एक लड़का रहता है जिसके पिता स्वर्गीय फूल सिंह और उनकी लड़की जिसका नाम रहता है उपासना। इस लड़की की शादी 27 जून 2023 को एक लड़के से हुई रहती है जिसका नाम रहता है जयपाल और उसके पिता का नाम रहता है अतर सिंह। यह लोग अमरोहा के मोहल्ला मेहंदी सराय में इन लोगों का घर था और यह लोग भी संभल जनपद असमौली से, जहाँ का थाना और वहीं का गांव लगता है मवई ठकुराना, उसी गांव के यह लोग रहते हैं जहां इस लड़की उपासना का शादी हो जाता है। यह प्रीतम जो है एक दिन अपने गांव के थाने पहुंचता है और वह अपनी बहन के ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाता है। उसका यह का नाम रहता है कि उसके बहन के जो पूरे ससुराल वाले हैं उसकी बहन के हत्या के पीछे कहीं ना कहीं उन सब का हाथ है, क्योंकि उसकी बहन उपासना जो है वह अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी पुलिस जो है एक शिकायत दर्ज करती है और जब पूरा मामला क्या है पुलिस जानने की कोशिश करती है तब यह बात पता चलता है कि उपासना की शादी जो 27 जून 2023 को हुई थी, उसके शादी के बाद से ही वह प्रेग्नेंट थी। वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और जैसे ही यह बात उसके घर वालों को पता चला, यानी कि उसके ससुराल वालों को पता चलता है, वह लोग जो है अभी शादी को हालांकि कुछ महीने ही हुए थे, इस वजह से वह लोग जो है उपासना को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे। वह लोग दहेज के लिए उपासना पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहे थे कि वह अपने मायके वालों से कहीं ना कहीं कुछ दहेज की रकम मांग कर लेकर आए। उपासना के घर वाले जो थे उत्तम का नाम था कि जितनी मांगी गई रकम थी या फिर जो भी चीज़ें इन लोगों ने दहेज में मांगी थी उन लोगों ने पूरी करने की पूरी कोशिश की और दहेज का कोई भी रकम अब बाकी नहीं था। लेकिन यह लोग जो थे एक लालची किस्म के इंसान थे जो कि उपासना के पति और उसके ससुर मिलकर बार बार उपासना पर यही दबाव डाल रहे थे कि वह अपने मायके वालों से पैसे लेकर आए। इन लोगों का हमेशा मायके से पैसे मांगना ही और कहीं ना कहीं महंगी महंगी चीज़ों का डिमांड करना, इन लोगों की यह सब आदत हो चुकी थी। उपासना जो है अपना मुंह बंद रखती थी अपने मायके वालों के सामने। वह बेचारी कभी इन लोगों की शिकायत कुछ भी नहीं करती थी और ना ही इस बात का जिक्र करती थी कि उसके ससुराल वाले जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतता गया और जैसे ही उपासना को यह बात पता चला कि वह माँ बनने वाली है, वह यह बात अपने पति को बताती है और उसका पति जो था उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करना शुरू कर देता है। तभी एक दिन उपासना जो है अपने भाई प्रीतम को कॉल करती है और पूरी बात बताती है कि यह लोग किस प्रकार दहेज के लिए उसे टॉर्चर कर रहे हैं और आए दिन उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तभी उपासना का भाई प्रीतम जो है उससे कहता है कि वह उसे लेने आ रहा है। जैसे ही प्रीतम उसके घर पहुंचता है वह देखता है कि उसकी बहन की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और वह अपने कमरे में फर्श पर पड़ी हुई है। तभी वह अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां थोड़ी देर इलाज के बाद उसकी बहन आखिरी सांसें ले लेती है। लेकिन उसकी बहन जो है अपनी आखिरी सांस लेने से पहले
अपने भाई के सामने यह बयान दी रहती है कि यह लोग जो है उसके साथ मारपीट किए हैं, क्योंकि इन लोगों को बच्चे से नहीं और इस उपासना से नहीं बल्कि सिर्फ पैसे से प्यार है, और वह इन लोगों की मुंह मांगी रकम लाकर नहीं देती थी। इस वजह से वह लोग गुस्से में आकर इसके साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर किए हैं। उपासना का पति जो है उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा जख्मों के भी निशान थे और उसके साथ इस तरीके की मारपीट की गई थी कि उसके पेट में पलने वाले बच्चे की भी जान खतरे में पड़ गई थी, जिस वजह से उपासना हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती है। इन सब घटना के बाद उसका भाई प्रीतम जो है वह उसी गांव के अमरोहा गांव के थाना पहुंचता है और अपनी बहन के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का शिकायत दर्ज करवाता है। तभी उस थाने के एसएसपी अनुपम कुंवर सिंह जो थे वह उसके भाई की पूरी शिकायत जो है दर्ज करने के बाद उसके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर थाने लेके आते हैं और वह मीडिया वालों को यह बयान देते हैं कि इस घटना पर पूरी अच्छी तरीके से छानबीन की जाएगी और कहीं ना कहीं इन ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कड़ाई की जाएगी, जिससे कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, क्योंकि इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसके भाई में और उसके जो घर वाले थे सभी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश पैदा हो चुका था, क्योंकि उनकी इकलौती बहन जो अब इस दुनिया में नहीं थी और कहीं ना कहीं वह एक बच्चे को जन्म भी देने वाली थी। हालांकि एसएसपी कुंवर अनुपम सिंह का भी यही कहना है कि इस महिला के पेट में जो कि एक नवजात बच्चा पल रहा था जिसकी भी जान चली गई है, इस वजह से इस केस को सख्ती से सख्ती सज़ा इस केस में सभी लोगों को मिलनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप देख सकते हैं दहेज को लेकर, जो कि हमारे समाज से आजकल सब लोग कह रहे हैं कि दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो कि इस बात को नहीं मान रहे हैं और दहेज के चक्कर में दूसरों के घर की लड़कियों को जो कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। इन्हें खुद यह नहीं पता कि यह लोग जो है पैसे के लिए एक लड़की के साथ क्या से क्या कर दे रहे हैं। अगर इनके घर की भी लड़कियों के साथ कोई आदमी ऐसी हरकत करता है तो आखिर इन पर क्या बीतेगी। दूसरों के घर की लड़कियों को यह लोग लाकर इतना ज़्यादा टॉर्चर करना इन लोगों के लिए एक खिलौना बन चुका है और हमारे समाज के लिए भी यह सब आजकल लड़कियां जो है खिलौना बन गई हैं। अगर किसी लड़की का पिता जो है वह अगर दहेज देता है तब तो उसकी लड़की ठीक है, वरना अगर कोई पिता बिना दहेज दिए ही अपनी लड़की की शादी कर देता है तो वह आजकल के ज़माने में एक जुर्म साबित हो जा रहा है, क्योंकि उसकी लड़कियों को समाज में जीने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है कि वह सर उठाकर जी सके।